भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा, जीवात्मा इस भौतिक संसार के दुर्लभ पथ पर भटकता रहता है और बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करता है। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर जीवात्मा प्राकृतिक के जादू से केवल तीन प्रकार के फल, जो शुभ अशुभ तथा शुभाशुभ होते हैं, देख पाता है। इस प्रकार वह धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति की अद्वैत भावना के प्रति आसक्त हो जाता है। वह उस वणिक के समान अहर्निश कठोर परिश्रम करता है, जो कुछ सामग्री प्राप्त करने और उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसे इस भौतिक जगत में वास्तविक सुख उपलब्ध नहीं हो पाता। यह सरलता से समझ में आता है कि इंद्रिय तृप्ति का मार्ग कितना कठिन तथा दुर्लभ है। इस मार्ग को न जानने के कारण मनुष्य बारंबार विभिन्न प्रकार की देह धारण करता हुआ जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। इससे उसे इस भौतिक अस्तित्व में कष्ट उठाना पड़ता है। इस जीवन में कोई यह सोचकर भले प्रसन्न हो ले कि वह अमेरिकी, भारतीय, अंग्रेज या जर्मन है, किंतु अगले जन्म में उसे 84 लाख योनियों में कोई दूसरा शरीर धारण करना होगा। अगला शरीर कर्म के अनुसार तत्क्षण स्वीकार करना होगा। तब उसे वही शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किसी प्रकार के प्रतिकार से लाभ नहीं होगा, किंतु प्रकृति का यह कठोर नियम है। अविद्यावश जीवात्मा को अपना सनातन आनंदमय जीवन ज्ञात नहीं रहता, जिससे वह माया के प्रभाव से भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होता है। इस संसार में उसे कभी भी सुख नहीं मिल पाता, किंतु वह उसी के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम करता है। यही माया है। हे राजा, इस भौतिक अस्तित्व रूपी जंगल में 6 अत्यंत प्रबल लुटेरे हैं। जब बद्ध जीव कुछ भौतिक लाभ के हेतु इस जंगल में प्रवेश करता है, तो ये छहों लुटेरे उसे भ्रमित कर देते हैं। इस प्रकार से बद्ध वणिक यह नहीं समझ पाता कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्चे और यह धन इन लुटेरों द्वारा छीन लिया जाता है। जिस प्रकार चौकसी में पले मेमने को उठा ले जाने के लिए जंगल में बाघ, सियार तथा अन्य हिंस्र पशु तैयार रहते हैं, उसी प्रकार पत्नी तथा संतान उस वणिक के हृदय में प्रवेश करके अनेक प्रकार से लूटते रहते हैं। जंगल में अनेक लुटेरे, डाकू, सियार तथा बाघ होते हैं। सियारों की तुलना मनुष्य की पत्नी तथा बच्चों से की गई है। जिस प्रकार से सियार अर्धरात्रि में किलकारी मारते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक संसार में पत्नी तथा बच्चे भी चिल्लाते हैं। बच्चे कहते हैं, पिताजी हमें यह चाहिए, लाकर दो, हम आपके प्रिय बच्चे हैं। अथवा पत्नी कहती है, मैं तुम्हारी प्रिय पत्नी हूँ, मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, अब मुझे यह दो। इस प्रकार से मनुष्य जंगल में चोरों द्वारा लूट लिया जाता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ना जानने से वह सदैव भ्रमित होता रहता है। जीवन का उद्देश्य तो भगवान श्री विष्णु है। प्रत्येक व्यक्ति धन अर्जन करने के लिए अथक परिश्रम करता है, किंतु उसे यह पता नहीं रहता कि उसके स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने में है। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति में अपना धन लगाकर वह अपनी गाढ़ी कमाई क्लबों, वेश्यालयों, माद्यपान, बधक गृहों आदि में खर्च कर देता है। पाप कर्म के द्वारा पाप कर्म के कारण वह देहांतर क्रिया में फंस जाता है
और इस प्रकार उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। इस प्रकार लगातार कष्ट भोगने से उसे कभी सुख नहीं मिल पाता। इस जंगल में झाड़ियों, घास तथा लताओं के झाड़ झंखाड़ से बने सघन कुंजों में बुरी तरह से काटने वाले मच्छरों के होने से बद्धजीव निरंतर परेशान रहता है। कभी कभी उसे जंगल में काल्पनिक महल दिखता है, तो कभी कभी वह आसमान से टूटते हल्का के उल्का के समान प्रेत को देखकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। भौतिक घर वस्तुतः सकाम कर्म की गुफा के समान है। जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य नाना प्रकार के उद्योगों में, व्यापारों में अपने आप को लगाता है और स्वर्ग लोक जाने के लिए कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ भी करता है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी धंधे में लगकर अपनी जीविका अर्जित करने में लगा रहता है। इन कार्यों में मनुष्य का अनेक अवांछित लोगों से पाला पड़ता है, जिनका आचरण मच्छरों के दंश के जैसा कहा जा सकता है, जिससे अत्यंत विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य विशाल आवास बनाने और स्थायी रूप से जीवन बिताने की कल्पना करता रहता है, यद्यपि वह जानता है कि यह संभव नहीं होने वाला है। स्वर्ण की उपमा उस प्रेत से दी गई है जो आकाश में टूटे हुए उल्का की भांति दिखाई देता है। वह एक क्षण के लिए दृष्टिगोचर होता है और फिर छिप जाता है। सामान्यतः कर्मी जन स्वर्ण या संपत्ति से आकर्षित होते हैं, किंतु यहाँ उनकी उपमा भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों से दी गई है। हे राजन, इस भौतिक संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, संपत्ति, कुटुंबी इत्यादि से भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती हैं, अर्थात कामवश वह अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति विशेष रूप से उसके रजोकाल में मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अंधा हो जाने से उसे यह नहीं दिखाई पड़ता कि उसे कहाँ जाना है अथवा वह क्या कर रहा है। कहा गया है कि गृहस्थ जीवन का सारा आकर्षण पत्नी में केंद्रित होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु है। भौतिकवादी पुरुष स्त्री को केंद्र बनाकर दिन रात श्रम करता है। भौतिक जीवन में उसका एकमात्र सुख होता है, इसीलिए कर्मी सदैव स्त्रियों के प्रति मित्र अथवा पत्नियों के रूप में आकृष्ट होते हैं। निसंदेह निसंदेह बिना उनके उनका काम नहीं चल पाता। ऐसी दशा में पत्नी की तुलना विशेष रूप से जब वह राजस्वला होती है, बवंडर से की जाती है। जो गृहस्थ आश्रम का नियमानुसार पालन करते हैं, वे माह में एक बार रजोकाल के उपरांत मनुष्य जैसे जैसे इस अवसर की ताक में रहता है, उसकी आंखें अपनी पत्नी की सुंदरता से सम्मोहित होती रहती हैं। अतः यह कहा गया है कि बवंडर आंखों को धूल से ढक देता है। ऐसा विषयात्मक पुरुष यह नहीं जानता कि उसके सारे व्यापार विभिन्न देवताओं द्वारा, विशेष रूप से सूर्य देव द्वारा देखे जा रहे हैं और अगले जन्म में कर्मों के लिए उनका अंकन हो रहा है। ज्योतिष संबंधी गणनाएं ज्योतिष शास्त्र कहलाती हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में ज्योति अथवा तेज विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों से प्राप्त होता है। इसलिए यह विज्ञान ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ज्योति की गणनाओं से हमारे भविष्य का पता चल पाता है। दूसरे शब्दों में समस्त ज्योति पिंड, नक्षत्र, सूर्य तथा चंद्रमा प्रत्येक बद्ध जीव के व्यापारों को देखते रहते हैं। इसी के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। किंतु विषयासक्त पुरुष
जिसकी आंखें भौतिक जगत के बवंडर की धूल से ढकी रहती है। यह कभी नहीं सोच पाता कि उसके समस्त व्यापारों का अवलोकन विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों द्वारा किया जा रहा है और उनका अंकन भी हो रहा है। यह ना जानते हुए बद्धजीव अपनी कामेच्छाओं की तुष्टि के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है।